तो प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे थे, डाटा हैंडलिंग। इसके 4 क्वेश्चन कल हमने कर लिए थे। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। क्या पूछा है इसमें? एवरेज नंबर। एवरेज मीन्स मीन पूछा है बच्चों। तो फर्स्ट एवरेज ऑफ ए, प्लेयर ए। तो एवरेज या मीन एक ही बात होती है बच्चों। तो ए ने फर्स्ट गेम में बनाए 14 रन, प्लस सेकंड में बनाए 16 रन, प्लस थर्ड मैच में बनाए 10 रन एंड प्लस फोर्थ मैच में 10 रन। और टोटल इसने 4 मैच खेले बच्चों। तो 14 + 16 30, 40, 50/4। 2 से कट रहे हैं ये 25, 2 से कटा 2, 25/2। 25 को 2 से इंटू करोगे तो 12.5 रन पर मैच इसने इस एवरेज से रन बनाए। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। मीन नंबर पूछा है किसके लिए? सी के लिए। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। अब ये पूछ रहा है कि जो सी ने जो मैच खेले 8, 11, डिड नॉट प्ले 13, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से? तो प्यारे बच्चों जब इसने एक मैच खेला ही नहीं तो ये तो गया। अब बचे इसके पास सिर्फ 3 मैच। अब जब हम 3 मैचों का ही स्कोर काउंट कर रहे हैं तो हम इसको डिवाइड भी 3 से ही करेंगे। तो सेकंड मीन फॉर प्लेयर सी, मीन इक्वल सम ऑफ पॉइंट्स 8 + 11 + 13। ये 3 पारियां खेली उसने और 3 मैच खेले तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 32/3 आ गया और 32 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 10.6 आएगा। 2 पॉइंट तक करोगे तो एक बार 6 और आ जाएगा। उसको आप 7 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेकंड अपना हो गया। अब थर्ड चलते हैं। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो बच्चों ये बी की बात कर रहा है। मीन फॉर प्लेयर बी। तो बी ने बच्चों पहला मैच खेला और 0 रन बनाए, दूसरा खेला 8, थर्ड प्लेड 6, फोर्थ प्लेड 4। तो इसने भले इसमें 0 रन बनाया लेकिन ये मैच खेलने के लिए उतरा था, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 18/4 हो गया। 2 से कट रहा है 9 हो जाएगा, 2 से कट रहा है 2 हो जाएगा, 9/2 आ गया। और 9/2 बच्चों 4.5 होता है। ये अपना थर्ड भी हो गया, इसका एवरेज आ गया बी का। हु इज़ बेस्ट परफॉर्मर, किसका एवरेज ज़्यादा आया, किसका मीन ज़्यादा आया, दैट इज़ बेस्ट परफॉर्मर। तो ए का एवरेज 12.5,
सी का 10.6, डी का 4.5, तो ज़्यादा किसका आया? ए का। तो प्लेयर फोर्थ कर रहे हैं हम, इसका फोर्थ पार्ट, प्लेयर ए परफॉर्म बेस्ट। ये अब 5th क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन देखिए आप। The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are this. Find highest and lowest marks obtained by the students। तो फर्स्ट में हाईएस्ट मार्क्स है बच्चों यहाँ पर 95, और लोवेस्ट मार्क्स है बच्चों 39। Now it has been asked range in second। सेकंड में पूछा है हमसे रेंज। तो रेंज आपको पता है बच्चों, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करते हैं, तो 95 से 39 गया तो 56 इज़ द रेंज। अब थर्ड में प्यारे बच्चों हैज बीन आस्क्ड मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द। तो मीन के लिए तो बच्चों आपको पता है, टोटल मार्क्स को आप प्लस करोगे, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75, और उसको डिवाइड कर दोगे, टोटल कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप इनको अगर प्लस करते हो, 11 16 24 32 37 5 11 17 17 और 8 25 25 9 34 5 39 6 45 8 50 12 8 20 9 29 29 और 9 38 38 और 11 38 और 11 हो गए 49 49 और 65 65 और 8 73 अपॉन 10 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 गया, 73 इज़ द मीन मार्क्स। ये इसके तीनों पार्ट हो गए बच्चों। 8 आप इसी तरीके से, 7th क्वेश्चन आप इसी तरीके से खुद करना। 8 एंड 9। 8th क्वेश्चन देखिए बच्चों। द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी 7 days ऑफ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये मंडे को इतनी बारिश हुई, मतलब बिल्कुल नहीं हुई, ट्यूसडे को इतनी हुई, वेडनेसडे इतनी, थर्सडे इतनी, फ्राइडे इतनी, सैटरडे इतनी और संडे को इतनी हुई। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबाउट डेटा। तो इसमें रेंज पूछा है, तो पहले तो बच्चों हाईएस्ट रेनफॉल कौन से कितनी हुई? हाईएस्ट तो हुई 20.5, और लोवेस्ट रेनफॉल कितनी हुई प्यारे बच्चों? 0.0 है मंडे को। तो रेंज कितनी हो गई? रेंज के लिए हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करते हैं तो 20.5। अब सेकंड में फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन रेनफॉल पूछिए बच्चों, तो मीन निकाल लेते हैं। 0.0 हुई एक दिन तो
प्लस एक दिन हुई 12.2 प्लस 2.1 प्लस फिर से 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, टोटल कितने हैं 7 डेज। तो 5 5 10 11 तो 13 6 26 28 30 41 7 से डिवाइड करोगे 35 5.9 mm। ये रेंज, ये इतनी मीन रेंज हुई, रेनफॉल हुई बच्चों। अब इसने पूछा है ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कितने दिनों तक जो रेनफॉल हुई वो मीन रेनफॉल से भी कम हुई। तो मीन 5.9 है, यहाँ 5.9 से कम कौन कौन है, 1 2 3 4 और 5। तो थर्ड में आंसर हो गया 5 डेज, यानी 5 दिन जो एवरेज रेनफॉल थी उससे भी कम रेन हुई है। 9 आप खुद करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।